वाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बच्चों क्लास 12th का केमिस्ट्री सीबीएसई के लिए सॉल्यूशंस का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने सॉल्यूशंस पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये देखना चाहिए पिछले वाला वीडियो भी, और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जो सॉल्यूशंस पर बेस्ड है। और आज हम बताएंगे कि सॉल्यूशंस में हेनरी का नियम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हेनरीज लॉ फॉर द सॉल्यूशन। एक्चुअली हेनरी लॉ जो है किसी लिक्विड्स में गैस के सॉल्युबिलिटी के बारे में एक नियम है। हेनरी ने गैसों की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में प्रेशर के अनुसार, प्रेशर के कारण किस प्रकार घटती है बढ़ती है, उसी प्रभाव को व्यक्त करने के लिए अपना एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी क्या है, और सॉल्युबिलिटी किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में किस तरह प्रेशर पर, टेम्परेचर पर या नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर निर्भर करती है, इसके बारे में बताएंगे। और इससे रिलेटेड हेनरी का नियम और उसका मैथमेटिकल फॉर्म, साथ में न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलते हैं, हम बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं सीधे सॉल्यूशंस पर। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है इस बार। तो आज का क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ in solution. In solution, give its limitations and applications। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी है और कुछ लिमिटेशंस भी है। तो सीधे इसके आंसर पर चलते हैं हम, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। तो पहले समझ लीजिए सॉल्युबिलिटी क्या है। The maximum amount of a solute dissolves in a fixed volume of solvent at a certain temperature, at a particular temperature, is called solubility of that solute at that particular temperature। मतलब किसी खास टेम्परेचर्स पर एक दिए हुए किसी सॉल्वेंट के वॉल्यूम में, डेफिनेट वॉल्यूम में किसी सोलूट की जितना क्वांटिटी, जितना अमाउंट डिजोल्व होता है, घुलता है, वही उसकी सोलबिलिटी कहलाती है। तो सोलबिलिटी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हेनरी का नियम इस सोलबिलिटी से कैसे रिलेटेड है। तो हेनरी का नियम भी हम स्टेट करेंगे और उसका मैथमेटिकल फॉर्म दे करके और उस पर एक न्यूमेरिकल भी एग्जांपल के रूप में लेंगे। और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारे चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताया जाएगा। तो चलते हैं, यहां पर लिखते हैं आंसर। The solubility of a solute dissolved, the solubility of a solute is defined as the amount of the solute dissolved in a given amount or volume
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जनरली लिक्विड होता है, लिक्विड, ये लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैसेस भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। तो लेकिन सॉल्वेंट हमेशा हम यहाँ पर लिक्विड लेंगे। एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature is called solubility at that temperature, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। solubility of any substance, any solutes is the amount of that solute, that substances dissolves in certain amount, a fixed amount or volume of a liquid solvent at a particular temperature, and that's amount of solute is called solubility. तो solubility जितना अमाउंट किसी पदार्थ का किसी लिक्विड में, किसी लिक्विड के एक सर्टेन वॉल्यूम में मिल जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है किसी टेम्परेचर पर, उसे ही उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए। अब देखो, अब गैसों की भी सॉल्युबिलिटी होती है। गैस भी, जैसे हम सोडा वाटर देखते हैं, कोको कोला देखते हैं, कोको कोला में क्या होता है, गैस को डिसॉल्व किया गया रहता है वाटर में, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सोडा वाटर। तो सोडा मीन्स CO2 गैस, तो CO2 गैस उसमें हाई प्रेशर पर, प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है गैसों की, ये हम बताएंगे अभी। तो इसी से गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर के प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी ने जो नियम दिया उसे ही हेनरी लॉ कहते हैं। तो लिखते हैं, नाउ on the basis of is several observation, इसको हटा देते हैं। हेनरी ने कई बार गैसों को बदल करके किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, और उसके आधार पर उससे जो ऑब्जर्वेशंस प्राप्त हुए उसके आधार पर उसने एक लॉ प्रपोज किया, दैट इज कॉल्ड हेनरी लॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, और सिंपली दैट इज कॉल्ड हेनरी लॉ। तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हिज सेवरल ऑब्जर्वेशंस of the solubility of gases in a liquid solvent, रहते हैं in a liquid solvent Henry proposed a law of solubility of a gas in a liquid solvent and the effect of pressure and
temperature on the solubility which is called Henry's law. Henry law. Given as तो यहां हम लिख देते हैं Henry stated the solubility, the partial pressure Henry stated that the partial pressure of the gas in vapor phase P partial pressure है vapor phase, P is proportional to the mole fraction. मोल फ्रैक्शन बच्चों बता दिया हम, मोल फ्रैक्शन जाई of the gas in the solution. This is called Henry law. And is stated and is expressed as, इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ. तो हेनरी लॉ ऐसा है, हेनरी ने बताया कि किसी लिक्विड्स में जिस गैस को हम डिजोल्व करते हैं उस पर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण वो गैस उस लिक्विड में डिजोल्व होती है, दैट पार्शियल प्रेशर्स ऑफ दैट गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द गैस. अब गैस देखो, गैस यदि लिक्विड के बाहर है, लिक्विड के ऊपर है, तो वो वेपर फेज में है. जैसे ही डिजोल्व हो जाती है तब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है. लिक्विड फॉर्म में आती है तो उसमें उसका मोल फ्रैक्शन, दोनों का मोल फ्रैक्शन होता है, दो कंपोनेंट हो जाते हैं. तो उसमें लिक्विड का, गैस का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है. मोल फ्रैक्शन को जाई से x से डिनोट करते हैं ऑफ द गैस. दिस इज कॉल्ड Henry's law. It is expressed as सीधे इधर आते हैं. इट इज एक्सप्रेस, ये देखिए मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस होता है. बहुत सिंपल लॉ है ये, बहुत बोर्ड में आता है बच्चों आपके. एक्सप्रेस्ड एज P directly proportional to X mole fraction. So P is equal to KH into xi, where KH is Henry's constant and P is partial pressure, X is, इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ. Where P is partial pressure of the gas chi is mole fractions of the gas in the solution,
mole fraction of the gas in solution and kh Henry's constant. Henry constant. So kh is Henry constant. This is equation 1 is the mathematical. The equation 1 is the mathematical form of Henry law. तो ये है इसका। अब इस KH के वैल्यू पर सोलबिलिटी कैसे डिपेंड करता है उसको हम यहाँ पर इसका बता देते हैं, और इसका एप्लीकेशंस क्या है। और ये सोलबिलिटी किसी गैस की सोलबिलिटी KH बढ़ने से घटता है और KH घटने से बढ़ता है, और KH का वैल्यू किसी भी गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो KH बढ़ेगा तो सोलबिलिटी घटेगा। देखिए, और क्योंकि हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक को, जैसे सोडा लाइम को अगर गर्म करोगे तो उसमें से CO2 गैस निकल जाएगी, अर्थात सोलबिलिटी कम हो जाएगी। और यदि उस पर प्रेशर, देखिए कोल्ड ड्रिंक होता है उसका ढक्कन बंद होता है तो यानी प्रेशर ज्यादा रहता है तो उसमें डिजोल्व रहती है। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो आवाज करते हुए बाहर निकलती है, अर्थात सोलबिलिटी कम होती है। इस प्रकार प्रेशर बढ़ने से गैसों की सोलबिलिटी लिक्विड में बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से गैसों की सोलबिलिटी लिक्विड में घटती है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं यहां पर। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देते हैं। नोट में लिखा देते हैं हम। फर्स्ट में, if KH increases for a gas, then the solubility of the gas in liquid decreases. Number 2, if temperature increases, then Henry's constant also increases. So solubility decreases. So ये रहा आपका। and with the increase in pressure, if pressure increases, then solubility increases. Solubility increases. तो इस तरह से केज के वैल्यू पर और प्रेशर पर सोलबिलिटी डिपेंड करती है। प्रेशर बढ़ने से गैसों की सोलबिलिटी, यहाँ सोलबिलिटी का मतलब होता है गैसों की सोलबिलिटी इंक्रीज होती है लिक्विड्स में, और टेम्परेचर बढ़ने पर गैसों की सोलबिलिटी लिक्विड्स में डिक्रीज करती है। तो these are the effects of pressures and temperatures on the solubility of gases in liquids. Now based on
based on this Henry's law, we do a problem. First, write the limitations of Henry's law. Henry's law. There are many limitations of Henry law. Limitations of Henry law, ये बहुत जरूरी है, कभी कभी पूछता है limitations of. There are many limitations of Henry law. Henry's law. And number 1, Henry law is not applicable to those gases which react with the liquid chemically. Henry law is also not applicable if there are association or dissociation if there are association or dissociation of gaseous molecules in the liquid solvent. So these are the limitations of the Henry's law. Now हम सब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हेनरी के लॉ पर बेस्ड है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें. हेनरीज कांस्टेंट, एग्जाम्पल 1 लेते हैं. हेनरी कांस्टेंट for the Henry constants for the molarity of methane gas, molarity of methane gas in benzene at 298 Kelvin temperature is 4.27 into 10 raised to the power 5 mmHg of mercury. Calculate the solubility of methane. Calculate the solubility
of methane in benzene at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, 290 under the pressure of under the pressures of 760 mm of Hg, हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। सोलबिलिटी निकालना है, सोलबिलिटी हम निकालना है मोल फ्रैक्शंस में, तो मोल फ्रैक्शन ही हम निकालेंगे। यहाँ सोलबिलिटी, यह सोलबिलिटी में, तो इसका एग्जांपल, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्लियरली प्रेशर P is equal to 760 mm of Hg, हेनरी कांस्टेंट KH is equal to आपका दिया हुआ है 4.27 into 10⁵ mm of Hg। आपको सोलबिलिटी निकालना है X। Therefore from हेनरी लॉ डायरेक्टली, देखो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉज है, देखो बहुत इजी है। क्वेश्चंस मार्क है, व्हाट इज दैट? तो देखिए यहां पर, therefore from Henry's law, P is equal to KH into X, therefore X is equal to J is equal to P by KH। हेलो डाल दो, P is 760, सब mm में है तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 4.27 into 10⁵। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो सीधे आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, इसको कैंसिल करोगे तो 4 2 जा तो 1 से जाएगा, 1.78 into 10⁵, आपका ये 5 है, 2 हो जाएगा तो -3 होगा, दिस विल बी 3 आंसर। So this way we can find, this is the mole fractions of that। ये -3 होगा, +3 नहीं होगा, -3 होगा, ये 2 हो जाएगा, and that will be, this will be 2, 1 point नहीं, ये 3 ही होगा, इतना मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। So this way we can find that, this is the answer। तो this way we can apply the Henry law। तो ये आपको आज हमने हेनरी लॉ बताया, उसका लिमिटेशंस बताया, और हेनरी लॉ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और ये इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसको हमने बताया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।